गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग अपनी बुक में भिखारिन चैप्टर खोलेंगे और उसकी लाइन देखेंगे कि रोज़ाना अंधी मंदिर के दरवाजे पर आकर खड़ी रहती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। रोज़ाना मतलब होता प्रतिदिन। प्रतिदिन वह अंधी औरत, जिसको कि भिखारिन कहा गया है और जिसके नाम पर ही इस कहानी का शीर्षक दिया गया है, वह प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी और जो लोग मंदिर से भगवान को प्रसाद चढ़ा करके जब बाहर निकलते तो उनके सामने वह हाथ फैला देती थी और बड़ी ही विनम्रता से, मतलब बहुत ही दीन भाव से कहती थी कि हाँ, अंधी के ऊपर भी कुछ दया हो जाए। कि मतलब जब आपके अंदर इतनी श्रद्धा है तो जैसे आप मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं वैसे ही 2-4 पैसे देकर हमारी भी सहायता कर दीजिए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले मनुष्य सहृदय हुआ करते हैं, तो क्योंकि वो जानती थी कि जो लोग मंदिर में आते हैं वह ज़रूर दयावान होते हैं तभी यहाँ पर आते हैं। तो उसका यह अनुमान मिथ्या ना था। मिथ्या मतलब झूठ, कि उसका जो उसने अनुमान किया था कि जो मंदिर में आने वाले लोग होते हैं उनके हृदय में दया होती है, तो वह उसका अनुमान गलत नहीं था, वह झूठ नहीं था, सही था। आने जाने वाले 2-4 पैसा उसके हाथ पर रख ही देते थे। अंधी उनको दुआएं देती थी और उनकी सहृदयता को सराहती थी। सराहना मतलब होता है प्रशंसा करना, और सदैता मतलब कि दयाशीलता पर जो उनके अंदर दयालुता का भाव था, उस दयालुता को की वह प्रशंसा करती थी, उसको सराहती थी। और जो औरतें वहाँ मंदिर पे चढ़ावा चढ़ाने आती थीं, वो भी उसकी गरीबी को देखकर, उसकी दीनता को देखकर उसके पल्ले में, पल्ला मतलब होता है साड़ी का आंचल, कि उस आंचल में थोड़ा बहुत अनाज रख देती थी, रख जाया करती थी कि जिससे वह कुछ खा सके और उसका पेट भर सके। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। तो वह अंधी भिखारिन जो थी वह मंदिर के दरवाजे पर सुबह से लेकर शाम तक हाथ फैलाए खड़ी रहती और लोगों से दया की भीख मांगती रहती, लोगों से सहायता मांगती रहती। लोग कुछ न कुछ उसको देते रहते। उसके बाद मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पथ ग्रहण करती। पथ मतलब होता है रास्ता, तो पथ ग्रहण करना मतलब रास्ता पकड़ लेना। कि दिन भर तो मंदिर के दरवाजे पर खड़ी होकर के भीख मांगती थी। जब शाम होती थी तो मन ही मन भगवान को प्रणाम करती थी कि भगवान आपके सहारे मेरा भी जीवन यापन हो रहा है, नहीं तो अगर मंदिर ना होता तो मैं कहाँ जाती। तो भगवान को प्रणाम करती और अपनी झोपड़ी का, अपनी कुटिया का रास्ता पकड़ लेती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी प्रार्थना करती जाती, किंतु राहगीरों में से अधिक संख्या सफ़ेद वस्त्र वालों की होती, जो पैसे देने की बनिस्बत झिड़कियाँ दिया करते थे। तो वह जो है मंदिर में तो मांगती ही थी, मंदिर के अलावा जब वो रास्ते में जा रही होती थी तो वह रास्ता चलने वाले लोगों से भी मांगती थी, मतलब उनसे भी थोड़ी सहायता मांगती थी कि वो लोग भी कुछ मदद कर देते। लेकिन रास्ते में उसको सफ़ेद वस्त्र वाले लोग मिलते, मतलब कि सफ़ेद वस्त्र वालों से मतलब है कि जो बाहर से तो देखने में बहुत साफ़ सुथरे दिखाई देते हैं लेकिन उनका दिल उतना साफ़ सुथरा नहीं होता। तो वे लोग उसको कुछ देना तो दूर, लेकिन पैसे देने की बनिस्बत मतलब होता है बजाय, पैसे तो देना दूर, पैसे देने की बजाय उसको झिड़कियाँ दिया करते थे। झिड़की देना मतलब डांट देना, कि उसको डांट देते थे कि हम रास्ते में चलने वालों को क्यों तुम परेशान करती हो, जाओ किसी के घर में काम करो, इस तरह की बातें सुना करके उसको झिड़की दे देते थे, डांट देते थे। तब भी अंधी निराश ना होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। याचना मतलब होता मांग, कि जो लोगों से मांगने का उसका क्रम था वह बराबर जारी रहता। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते। तो जब तक वह अपनी झोपड़ी पर पहुँचती थी तब तक उसके हाथ में 2-4 पैसे और भी मिल ही जाते थे। झोपड़ी के करीब पहुँचते ही एक 10 साल का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। तो जब वह अपनी झोपड़ी के पास पहुँचती थी तो एक 10 साल का लड़का था जो मानो उसकी प्रतीक्षा करता रहता था और उसको देखते ही खुश हो जाता था और उछल कूद कर आकर के उससे चिपक जाता था, उसके गले लग जाता था। अंधी टटोल कर उसके माथे को चूमती।
तो जो अंधी औरत थी वह उसे देख तो नहीं पाती थी, लेकिन टटोल कर मतलब हाथ से छू करके यह जानती थी कि यह वही लड़का है जो उसके घर में रहता है, जो उसका बेटा है। तो उसके माथे को वह प्यार से चूमने लगती थी। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात से कोई परिचित ना था। तो आसपास में रहने वाले लोग यह नहीं जानते थे कि यह बच्चा कौन है, किसका है, क्योंकि जो है अंधी जब यहाँ पर झोपड़ी में आई थी तो उसके पास बच्चा नहीं था। तो इसलिए आसपास के लोगों को भी यह नहीं पता था कि यह बच्चा किसका है। 5 साल हुए पास पड़ोस वालों ने उसे अकेले देखा था। इन्हीं दिनों एक शाम के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा कि जब वह आई थी झोपड़ी में रहने के लिए तब तो उसके पास कोई बच्चा नहीं था, लेकिन एक दिन शाम को लोगों ने देखा कि उसकी गोद में एक बच्चा है। वह रो रहा था। अंधी उसका मुंह चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयास कर रही थी। वह कोई असाधारण घटना ना थी, इसलिए किसी ने भी ना पूछा कि बच्चा किसका है। असाधारण घटना ना थी मतलब कि साधारण घटना भी तो नहीं थी, क्योंकि किसी के पास बच्चा ना हो, अचानक से बच्चा आ जाए। लेकिन उन लोगों को लगा कि जब ऐसा तो है नहीं कि अंधी घर में ही रहती है, हमेशा ही मंदिर के दरवाजे पर जाती है, तो हो सकता है इसे कोई बच्चा कहीं से मिला हो और उसको ले आई हो। तो इसीलिए किसी ने उससे कुछ पूछा भी नहीं। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। तो उस दिन से लेकर के उस बच्चे को वह अपने बच्चे की तरह रखती थी और उसको खुश रखती थी। बच्चा जो है उसके साथ माँ बेटे का जैसा व्यवहार होता है उसी तरह वह अंधी और उसका बेटा हो, जो बच्चा उसके पास था, वो बच्चा दोनों वहाँ पर रहते थे। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती और उस बच्चे को वह इतना प्रेम करती थी कि खुद भले ही भूखी सो जाए लेकिन उस बच्चे को पेट भर खाना खिलाती थी। खुद भले ही पुराने वस्त्र पहने लेकिन उसको अपने से अच्छा पहनाने का प्रयास करती थी।